हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए कैसे प्रेरित किया था। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को छोड़ देने के उपरांत राजा युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि के जो सब युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, उन्हें उनके संबंधियों ने उठाकर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर के साथ धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं गांधारी आदि स्नान करने के निमित्त गंगा तट पर पहुंची, उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी, अपने अपने पति के गुणों का वर्णन कर विलाप करने लगी। उनका वह विलाप सुनकर धर्मावतार राजा युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हुए तथा स्वयं को धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे कि अपने स्वजन संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में मरवा देने के कारण मुझे जो पाप लगा है, कभी भी नहीं छूटेगा। मेरे द्वारा महाभारत कराने के कारण हमारे वंश एवं परिवार की सहस्त्रों स्त्रियां विधवा होकर रोती तथा हाहाकार मचाती हैं। इनकी आंखों से आंसू गिरने के कारण पृथ्वी की जितनी रेणुका भीगेंगी, उतने ही वर्षों तक मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, नित्य सहस्त्रों व्यक्तियों को दान देने वाला भाई कर्ण, सहस्त्रों सूरवीर तथा मेरे वंशज एवं संबंधी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अधर्म से प्राप्त राज्य को मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। राजा युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, श्री वेदव्यास आदि ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल से ही राजागण इसी प्रकार राज्य करते चले आए हैं। पृथ्वी एवं राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता को तथा भाई भाई को मार डालता है। जिस प्रकार वे लोग सिंहासनारूढ़ होकर अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण पाप मुक्त से हो गए हैं, उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ करने पर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपका यह कथन केवल मन को समझाने के लिए ही है। यज्ञ करने में तो पशु आदि अनेक जीव और भी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहे तो वह कभी नहीं छूटता, उसी प्रकार हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का संताप कभी नहीं नष्ट होगा। यदि आप यह कहें कि पहले तो तुमने राज्य लेने के लिए इतना भारी युद्ध किया और अब राज्य करना क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो इस संबंध में मेरा यह कथन है कि उस समय भी मेरी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, जो यह महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। हे घनश्याम जी, अब मैं राज सिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर मेरे कहने से नहीं मानेंगे, अतः कोई अन्य उपाय करना चाहिए। जिस समय श्री श्याम सुंदर जी अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे वज्रचंद्र, राजा युधिष्ठिर का मन राज्य कार्य में नहीं लग रहा है तथा वे इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि उन्होंने अपने भाई, कुटुंबी, रिश्तेदार तथा ब्राह्मणों को मारा है। इसलिए आप कृपा कर उनको बोध करा दीजिए। उनकी बात सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, हे महानुभावों, राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं मानेंगे। अतएव हम लोगों को यह उचित है कि उन्हें साथ लेकर सरसैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास ही चल चलें। उन्हें मेरे दर्शनों की इच्छा भी है, अतः उनकी वह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वे ही युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करके समझा करके धैर्य प्रदान भी कर सकेंगे। यह कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी चिंता अभी नष्ट नहीं हुई है। उधर ब्राह्मण कहते हैं कि उन्हें इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए।
समझाने से भी तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ। अतएव अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। तुम बड़े ज्ञानी हैं, अतः वे जो कुछ आज्ञा दें तुम उसके अनुसार कार्य करना। श्री कृष्णचंद्र जी की इस बात को राजा युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों सहित भगवान श्याम सुंदर के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ युद्ध भूमि में श्री भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। समस्त ब्राह्मण मंडली उनकी दाईं ओर बैठ गई तथा पांडव बाईं ओर जा बैठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनके मुख चरणों के पास आसीन हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः यदि वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट लेने में अविशेष कष्ट होगा। इस समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह के ज्ञानोपदेश को सुनने के लिए भी आ पहुँचे। उस समय श्री भीष्म पितामह ने भगवान यशोदानंदन का मानसी पूजन किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब हम 90वें अध्याय में ये जानेंगे कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को क्या कहा।